तो बच्चों, ये तो थी ऑनलाइन ऑडिशंस की बात। इसके अलावा जब आपको कहीं लाइव या किसी स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको किस तरह की अपनी तैयारियां करनी चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बारीकियां रहती है ऑडिशन देते वक्त, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, एक खास बात पहले मैं आपको बता दूं, आपको फेक ऑडिशन से बचना है। फेक ऑडिशन कैसे होते हैं? आपको ऑनलाइन या एड के जरिए बताया जाता है कि आप यहाँ पे एक्टिंग कोर्स कीजिए, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ पैसा बढ़ने की डिमांड होती है। और साथ ही साथ किसी बड़ी कंपनी का नाम भी वो लोग यूज करते हैं, जिसके झांसे में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, जबकि उनका हमारी फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका होता है लोगों को सिर्फ लूटना है। इन चीजों से आपको बचना है। अब कैसे बचें? इंटरनेट का जमाना है। जिस कंपनी का नाम उस बंदे ने लिया है, आप उस कंपनी को सर्च करें। क्या वहां पे इस तरह के ऑडिशन चल रहे हैं? क्या वहां पे फीस मांगी जा रही है? सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मौजूद है, मिल जाएंगी। जैसे कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, प्रोडक्शन हाउस की टीम कौन सी है, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, कब से वो इस लाइन में काम कर रहा है, और उसकी टीम, उसके पीछे और कौन कौन सी टीम काम कर रही है। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि वो फेक ऑडिशन नहीं है। लेकिन जब फीस की बात होती है तो वो तो 101% फेक ऑडिशंस की ही बात होती है। और बच्चों, आपको इन फेक ऑडिशंस से बचना है। बच्चों, आपको इन फेक ऑडिशंस से बचना है, तब जाके आप ओरिजिनल असली ऑडिशंस कैसे दिए जाते हैं इसकी तैयारी कर पाएंगे। बच्चों, ऑडिशंस के लिए कुछ चीजें जो जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ऑडिशंस के लिए एक टाइम दिया जाता है। सपोज करो कि आपको 3 बजे प्रोडक्शन हाउस में जाना है या किसी स्टूडियो में जाना है, और आप एग्रेसिव होकर जल्दबाजी में 10 बजे जाकर वहां बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि 3 बजे से पहले का जो टाइम है वो टाइम आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। उसके बाद जब आप घर से निकलें तो छुट्टे पैसे जिसको बोलते हैं, चेंज लेकर निकलें। कहीं ऐसा ना आपने ऑटो या टैक्सी ली, उसका कुछ 52-55 रुपया बना और आपके पास 2000 का नोट है। अब वो 2000 का नोट लेके आप एटीएम ढूंढते हैं। उससे आपका टाइम तो वेस्ट होता ही है, ऊपर से जो आप मेकअप वेकअप की तैयारी करके घर से निकलते हैं वो भी बेकार हो जाता है। इस चीज का बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। और एक चीज, आप जब ऑडिशंस पे जाएं तो सुबह मॉर्निंग में जो भी नाश्ता आप करते हैं वो नॉर्मल, कुछ ऐसा ना खाएं कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि किसी स्टूडियो में वॉशरूम नहीं होता है, किसी लोकेशन में जहां पे आप ऑडिशन देने जा रहे हैं वहां पे वॉशरूम नहीं होता है। तो खाने पीने का भी आपको वैसे भी नॉर्मली भी ध्यान रखना चाहिए। जो सेहत से रिलेटेड चीजें हो वही वही खाएं। और बच्चे, एक खास बात, आप जब ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ड्रेसेस कैरी करके रखनी चाहिए, मतलब कुछ ड्रेस अपने साथ में लेकर जाना चाहिए। वहां जाके आपको मालूम पड़ेगा ना कि कौन सा सीरियल में क्या कैरेक्टर या फिल्म में क्या कैरेक्टर है आपका। तो हो सकता है उसी कैरेक्टर के हिसाब से आपके पास ड्रेस हो तो और भी अच्छा होता है, और अगर ड्रेस ना हो तो आप उस कैरेक्टर को फील नहीं कर पाएंगे। ऑडिशन तो दे देंगे लेकिन कैरेक्टर में नजर नहीं आएंगे। बच्चों, अक्सर हमने खुद ऑब्जर्व किया है, खुद देखा है कि ऑडिशंस के लिए बच्चे घर से पूरी तैयारी करके निकलते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हुए निकलते हैं, और जब वो ऑडिशन पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑडिशन के लिए आए हुए होते हैं। जब आप ऑडिशंस देते हैं तो कभी कभी आप इस भीड़ को, इस क्राउड को देख के होपलेस हो जाते हैं, या फिर आप सही तरीके से ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग भी ऑडिशन में मिलेंगे जो अपनी एक्टिविटी से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। ये देखना, आपको अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना है कि आपका ऑडिशन में आपकी लाइनें क्या हैं। इसके अलावा मैंने एक रियल घटना हुई थी, एक हॉरर मूवी बन रही थी। उस हॉरर मूवी के लिए मेन कैरेक्टर की कास्टिंग चल रही थी। तो वहां पे बहुत तरह तरह के लोग आए ऑडिशन देने के लिए। एक अजीब सा लड़का आया, बिल्कुल काला कलूटा। उसे देखते ही जो ऑडिशन ले रहे थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे, फिर भी उसका फोटो रख लिया उन्होंने। अब शाम हुई, उसके जाने के बाद उसके बारे में उल्टी सीधी बातें चल रही है। वो किधर से एक्टर लगता है, ये साला भिखारी लगता है, ये लगता है, बहुत बुराइयां उसकी की। अब शाम को प्रोड्यूसर आया और डायरेक्टर आया, डिस्कशन हुआ कि कौन सा फाइनल हुआ। बोला सर, हॉरर के लिए कोई फेस मिल नहीं रहा है, तो बोला फोटोग्राफ दिखाओ। तो फोटोग्राफ जब दिखाए गए तो वही काला कलूटा लड़का फाइनल रोल के लिए फाइनल किया गया, यानी हॉरर मूवी का मेन हीरो उसी बच्चे को लिया गया जो देखने में अजीब सा था। तो बच्चों, ये होती है एक तो लक, ऊपर से आपका जो एक्टिंग स्किल है वो, और ऑडिशंस जो आपने दिया है वो भी आपको फाइनल करा सकता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है, जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो वहां पे 10 से 15 लोग मौजूद रहते हैं।
जो ऑडिशन देते वक्त हो सकता है आपको होपलेस करने की कोशिश करें या ऐसी एक्टिविटीज करें कि आपका ध्यान अपने ऑडिशन से भटक जाए। लेकिन आपको ना तो ध्यान भटकाना है, ना ही नर्वस होना है, बाकी इन लोगों को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी फिल्म में सेलेक्ट होते हो, शूट पे जाते हो, तो वहां 10-15 लोग नहीं, पूरी टीम होती है, 100 से 150 लोग होते हैं। तो वहां क्या होगा? आपका नर्वसनेस यहीं पे खत्म करके आपको आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इसी चीज के मद्देनजर सुबह आप टाइम पे ऑडिशन पे पहुंचना, कपड़े कैरी करना और ऑडिशन देते वक्त नर्वस ना होना। अगर ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इसको फॉलो अप करते हो तो आप अपना ऑडिशन अच्छे से दे पाओगे और जो कैरेक्टर आपको दिया गया है उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाओगे। और इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। आराध्या, अरे ड्रेस चेंज? जी सर, अगर कैरेक्टर चेंज हुआ है तो ड्रेस भी तो चेंज होगा। जैसे कि आपने मुझे ट्रेडिशनल लाइंस दी थी तो ड्रेस भी तो उस हिसाब से ट्रेडिशनल होनी चाहिए। अरे वाह, देखा बच्चों, इसको बोलते हैं कैरेक्टर फील करना, यानी रियल एक्टर। इसको मैंने कुछ लाइनें दी आराध्या को, इसने उनको फील किया और लाइनों के हिसाब से अपनी ड्रेस चेंज की। मुझे बहुत खुशी है। तो बच्चों, आप भी इन चीजों का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपके अंदर एक्टिंग को उभारती है। ठीक है? तो आराध्या, जो लाइनें मैंने दी थी वो याद है? जी। करके बताओ। इंसान सदियों से एक ऐसे साधन की खोज में है। नहीं, या तो साधन बोलो या जरिया बोलो। साधन नहीं, गलत हो रहा है। इंसान सदियों से ऐसे साधन की खोज में रहा है, या तो ऐसे बोलो, या फिर इंसान सदियों से ऐसी चीज ऐसे जरिए की खोज में रहा है। ये कुछ साधन बोलोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हिंदी वर्ड है। साधन। इंसान सदियों से ऐसे साधन की खोज में रहा है। कंटिन्यू। इंसान सदियों से एक ऐसे साधन की खोज में रहा है जो कि विज्ञान और अनेकों धार्मिक आस्थाओं के साथ, शुरू से बेटा एक्टिविटी में करो। इंसान सदियों से एक ऐसे साधन की खोज में रहा है जो कि विज्ञान और अनेकों धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ सीधा प्रकृति से जुड़ा हो। हमारे ग्रंथों और पुराणों के अनुसार, एक तो शुरू से बोलना है, उसके अलावा इंसान सदियों से ऐसे साधन की खोज में रहा है जो विज्ञान और धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ सीधे प्रकृति से जुड़ा हो। और ये थोड़ा सा हाथ पैर का रिएक्शन एक्शन दो, बॉडी लैंग्वेज यूज करो, बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट। ठीक है? शुरू से बोलो। इंसान सदियों से ऐसे साधन की खोज में रहा है जो कि सीधा विज्ञान और प्रकृति से जुड़ा हो। हमारे ग्रंथों और पुराणों के अनुसार, धार्मिक आस्थाओं का छोड़ दिया। देखो मैं बोलता हूँ, इंसान सदियों से, थोड़ा बहुत हाथ का, इंसान सदियों से ऐसे साधन की खोज में लगा रहा है जो विज्ञान धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ सीधा प्रकृति से जुड़ा हो। एक ही जगह मत रखो। ठीक है? ऐसे करें। इंसान सदियों से ऐसे साधन की खोज में लगा रहा है जो विज्ञान और धार्मिक आस्थाओं के साथ सीधे प्रकृति से जुड़ा हो। आगे की लाइन मुझे कुछ याद से नहीं, शुरू से बोलो। सदियों से ऐसे जो विज्ञान अनेकों धार्मिक आस्थाओं के साथ सीधे प्रकृति से जुड़ा हो। ठीक है? स्टार्ट। इंसान कोई बात नहीं। इंसान सदियों से एक, कोई बात नहीं। क्या हुआ आराध्या? सर वो लाइनें याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, पूरी तैयारी के साथ जाओ। ठीक है? चलो। तो बच्चों, ये छोटी छोटी मिस्टेक यहां तो चल जाएगी। अगर ये मिस्टेक्स आपसे ऑडिशन देते वक्त होती है तो समझ लो आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि बच्चों, ऑडिशन देते वक्त डायलॉग्स का याद रखना बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और सीन में एक्सप्रेशंस क्या है, जो वर्ड्स लिखे हैं, जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, शब्दों में खुद लिखा होता है कि उसको कैसे मूड में बोलना है, और फील और मनोदशा, ये सारी चीजें इकट्ठा करके आपको ऑडिशन देना है। क्योंकि अगर ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे तो आप रिजेक्ट तो आप हो ही चुके हो, और रिजेक्शन का नहीं पता चलता, जब सिलेक्ट होता है उसका बहुत लोगों को मालूम पड़ जाता है। सामने से बोला था यार तू तो वहां पे सिलेक्ट हो गया है, लेकिन जब आप रिजेक्ट होते हैं उसका कारण कोई नहीं बताता।
यानी कि सिलेक्शन ही सबसे ऊपर की चीज होती है, रिजेक्शन को कोई ध्यान नहीं रखता। एक्शन। इंसान सदियों से कुछ ऐसे साधन की तलाश में है जो विज्ञान और अनेकों धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ सीधे प्रकृति से जुड़ा हो। ग्रंथ और पुराणों के हिसाब से जो परम फलदायी, सर्व सुखदायी और सकारात्मक साधन है उसे कहते हैं रुद्राक्ष। इसे एक दिव्य शक्ति बीज भी कहा जाता है। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी नेत्र, अर्थात शिव के नेत्र को जो सबसे प्रिय हो। कहते हैं जो भी इस रुद्राक्ष को पहनता है या अपने साथ रखता है वह अपनी जिंदगी में बहुत ही सफलता पाता है, लंबी उम्र और बहुत ऊंचाइयां। धन्यवाद। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें मैं एक अलग तरह की एक्टिंग के बारे में सिखाऊंगा।